राम राम दोस्तों। मेरा नाम है फलाना चौधरी और मैं रहता हूँ मुखर्जी नगर में। मैं आपको दिखाऊंगा मुखर्जी नगर में स्टूडेंट की लाइफस्टाइल होती क्या है। तो सुबह उठते हमने पिया पानी, जो कि सेहत के लिए अच्छा होता है। उठो और पानी पियो। इसके बाद हम चल दिए बाथरूम। वहाँ की हमने ब्रश ब्रश करने के बाद हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम आ गए रूम में। नहाने का कोई मन नहीं था तो हमने हाथ मुंह धोए और सीधे कपड़े पहन लिए। कौन नहाए यार रोज़ रोज़। इसके बाद हमने किया बैकपैक। बैकपैक में अपना वही बुक्स वगैरह चार्जर रखा। इसके बाद चल दिया नाश्ता करने। नाश्ते नाश्ता करने गए तो आज हमारे पास नाश्ते में थे आलू के पराठे, चाय और टमाटो केचप। तो हमने जादू से एक थाली बुलाई और 2 पराठे और चाय के साथ अच्छा खासा नाश्ता किया। आपको भी नाश्ता करना चाहिए, एनर्जी बनी रहती है। फिर हमने हमारे रूम के कपल बर्ड्स को किया बाय बाय टाटा। फिर हमने हमारा अच्छा खासा वाइल्ड क्राफ्ट का बैग उठाया और कोचिंग के लिए निकल दिए। कोचिंग जाते जाते मैं बता दूं कि दिल्ली के पीजी रूम घर ऐसे होते हैं जैसे भूल भुलैया। इतनी घूम फिर के सीढ़ियाँ होती हैं, घूमते फिरते रहो फिर जाते रहो। उसके बाद हम चल दिए पीजी से बाहर। बाहर आते ही हमने देखा हमारे 3 दोस्त जो कि फुल टल्ली हो रखे थे रात के, जो अपने पास में ठेके के पास में ही सो गए थे। हाँ, शराब पीनी चाहिए पर इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि सुबह घर ना पहुंच पाओ, ठेके के पास ही पड़े रह जाओ। तो लिमिट में पियो और अच्छे से पियो। इसके बाद हमने पकड़ा ई रिक्शा। हमने देखा कि साइड वाली ई रिक्शा में बहुत सारी अप्सराएं बैठी थी। तो हमें एक पल के लिए तो रिग्रेट हुआ कि यार काश उसमें होते हैं, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ने जाना है, बकचोदी करने नहीं। तो हम पहुंच गए कोचिंग। ई रिक्शा से हमने ई रिक्शा से उतर चुके हैं और हम जा रहे हैं कोचिंग। कोचिंग ज़्यादा दूर नहीं है, रिक्शा से उतरने के बाद 200-300 मीटर आगे है। ये है जीटीबी रोड, गुरु टेक बहादुर नगर रोड। यहाँ मतलब कोचिंग और मार्केट बराबर का ऐसा ही लगता है। अब वैसे भी यहाँ तो कोचिंग की भी मार्केटिंग है, जो भी है। बस यहाँ पे लड़कियाँ दिख जाती हैं, जैसे अभी जाएगी एक अच्छी सी ये लड़की देखो, वाइट टॉप में, क्यूट थी। चलो पढ़ लो, जीवन में लड़कियां देखना थोड़ी ना है। अब जैसे ये है, ये कोरियन लड़की नहीं, कभी ये सोचो कोरियन है। ये मणिपुर आसाम की लड़कियां होती हैं, बड़ी क्यूट होती हैं। कई लोग इनको कोरियन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने क्यूट क्यूट होते हैं, मोमोज खाने के लायक। हम कोचिंग के बाहर पहुंच गए हैं, लेकिन हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो हमने सोचा कि 5-7 मिनट वेट करते हैं, क्या पता कोई साथी भी आ जाए अपना कोचिंग वाला। तो हम बाहर खड़े हो गए, वेट करने लगे। तो हमने देखा कि 2 सीक्रेट एजेंट आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि ये है रिश्तों का टाइम। सबसे अच्छे रिश्ते डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं खाता भी नहीं हूँ मैं। इसके बाद चाय पे चर्चा होते हुए देखी हमने, और बिल्लू बैठा था भाई। इसके बाद हम चल दिए कोचिंग। 5 एक मिनट और बची थी, तो हम सोचा कि गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं, इतने टीचर बाहर आएगा और हम क्लास में चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ हुआ बुरा। हम जैसे ही गेट के पास पहुँचे, टीचर की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी पढ़ाने की। तो हमें लगा हमें वेट करना चाहिए 5-7 मिनट और। तो हम वेट करने लगे, बाहर देखने लगे, कुछ देखने लगे। फिर हमने बहुत कुछ भी देखा। फिर हमने एक ऐसी बस देखी जो सिगरेट नहीं पीती थी, जिस पर लिखा भी था 0% स्मोक। और मैं दोस्तों आपसे एक ही की बात कहना चाहता हूँ, कभी किसी के उंगली मत करो, क्योंकि कभी कभी उंगली फंस भी जाती है। फिर ये मत कहना फंस गई उंगली। हमने और वेट किया। फिर इसके बाद हमें पता चला कि टीचर चेंज नहीं होने वाला, यही पढ़ाएगा कंटिन्यूसली आगे। तो हमने ली क्लास में एंट्री। एंट्री लेने के बाद हमने देखा कि चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा। तो हमारे दोस्त राजीव और एक ये निकम्मी लड़की लताशा पहले ही आ चुकी है क्लास में, और टीचर हमें पढ़ा रहे थे कुछ एक्स की वैल्यू करके। इतने सालों से आज तक पढ़ते आ रहे हैं एक्स की वैल्यू, हमें आज तक नहीं पता लगी एक्स की वैल्यू क्या है। मेरे हिसाब से तो एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जो जा चुकी है उसकी क्या वैल्यू निकाले। तो सर ने भी एक्स की वैल्यू चेंज करके बाद में 0 ही की थी, और वो मजाक था। इसके बाद हम चल दिए वापस क्लास लेने के बाद। बीच में हमने दिखाया नहीं, हम 2-3 दोस्त मिलके बकचोदी कर रहे थे, हर चीज़ नहीं दिखा सकते। रास्ते में मिला अमिताभ बच्चन का गेस्ट हाउस।
वो पता नहीं सच में है या नहीं है, पर हमें दिखा बढ़िया बढ़िया गुब्बारे और गुलदस्ते। मतलब जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो डीयू कैंपस है, डीयू के सारे कैंपस हैं आसपास, तो माहौल अच्छा रहता है। और यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, फिर मैंने इनको समझाया, इन्होंने मेरे को भगा दिया, वो बात अलग है। फिर हम और आगे बढ़ने चले, अपने पीजी की साइड आ रहे थे, हम आ गए और हमने दिया खुले रुपए, छुट्टे बोलते हैं जिसे, और बढ़ लिया अपने पीजी की साइड। पीजी आते आते हमने देखा हमारे दोस्त फिर से पी के पड़ चुके हैं ठेके पर। इनके नशे ही ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं कैसे नशे कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर रात में भी यहीं पड़े रहते हैं। फिर देखा कि कुछ अकाय कोहली के दोस्त यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। अकाय कोहली आएगा तब तक के लिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छा है, देश का भविष्य बच्चे ही हैं। हम तो अब जॉब की तैयारी कर रहे हैं। फिर हमने बताई साइकिल की घंटी, इसका एक ही रीज़न था कि इसका कोई रीज़न नहीं था, हम करनी थी बकचोदी। फिर ये गेट फंस गया था, फिर हमने धक्का देके बाहुबली की तरह खोल दिया। इसके बाद हम आ गए पीजी। वही सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, आती सीढ़ियाँ क्यों दुखी करते हैं। रूम में आए, अंधेरा हो रखा था, फिर हमारे हमारे मोमोज जैसा दोस्त मिला तुषार। इसके बाद हमने रूम की लाइट ऑन की, बैग पटका, कपड़े चेंज किए और खाना वाना खा के हम लगे पढ़ने। ये था शेयर मार्केट का हैमर कैंडल पैटर्न। हमने अच्छे से पढ़ाई की। अब ज़्यादा देर तो हम आपको बता नहीं सकते कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि फ़ोन रख दिया था साइड में। तो चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है, अंत अच्छा होगा। जय हिंद।